महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणेश भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आपके पूरे परिवार के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। अगर आप लोग नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए, क्योंकि भगवान का नाम लिखने से सुनने से सब कष्ट दूर होता है। महादेव की कोई भी किसी चर्चा कथा होता है वो आधा अधूरा मत सुनिए। आधा सुनने से महादेव का अपमान होता है, पूरा सुनने से ज्ञान होता है। आज हम आपके लिए लेकर आए एक मछुआरे और एक श्रापित तालाब की कथा लेकर आए हैं। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक जरूर सुनिएगा और कमेंट करके आप हमें जरूर बताइए कथा आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए ज्यादा बात नहीं करते हुए सुनाते हैं एक सुंदर सी कथा। एक गांव में एक मछुआरा रहता था। मछुआरा जो था उसके घर में सिर्फ वो था और उसकी घरवाली थी। उसको कोई औलाद नहीं था। वो क्या करता, वो एक तालाब के पास जाता तो मछली मारने के लिए। और सारे मछुआरा जो थे वो जाकर सब घाट पे मछली मार लेते थे। वो लेट से जाता था तो उसको कम मछली मिलता था। जब मछली मिलता तो जाता बाजार में बेचने तो कम पैसा उसको मिलता। अब इस पे उसकी घरवाली जो थी वह बहुत गुस्सा करती थी। कहती कि तुम ऐसा मछली बेचते हो कि तुम्हारे पैसे से कुछ कर ही नहीं पाते हैं, बस खाना ही मिल पाता है 2 टाइम का और कुछ नहीं हो पाता है। रोज ऐसे होता था। जितने और सारे मछुआरे थे वो जाकर घाट पहले छेक लेते थे और छेक के अब मछली सब मार लेते थे और उसको बहुत कम मिलता था। अब ऐसे उसकी घरवाली रोज गुस्सा होती थी। रोज मछुआरे से कहती थी कि बताओ यहाँ पे और सब लोग हैं मछली बेच के अपने बीवी को अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छे अच्छे जेवर सब पहनाते, अच्छे से खाना खिलाते, अच्छे से मिठाई फल सब चीज खाती हैं वो। राजा की तो जिंदगी काट रही है और तुम हो कि हम लोग को ढंग से मात्र 2 टाइम का ही रोटी नसीब होता है। फिर वो कहती है कि थोड़े दूर के बाद वहां पे एक श्रापित तालाब था। तो कहती अपने आदमी से कि तुम वहां नहीं, तो वहां पे है ना अंदर बगीचे के बीचों बीच वहां तालाब में जाओ मछली मारने। वो कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा वहां पे, वो श्रापित है, उस तालाब से मछली कोई नहीं मारता है। तो वो कहती है कि नहीं, अगर तुम नहीं जाओगे ना तो मैं तुम्हें छोड़ के अपने घर चली जाऊंगी, अपनी माँ के घर चली जाऊंगी। मछुआरा कहता है तुम्हें मेरी जिंदगी से ज्यादा प्यारी तुम्हारे पैसा है, अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो बताओ फिर कैसे हो, कम से कम तुम टाइम से 2 वक्त की रोटी तो खा पा रही हो। तो उसकी घरवाली बहुत लालची थी, बोलते नहीं तुम्हें जाना है, नहीं तो मैं चली जाऊंगी, अपने माँ के घर चली जाऊंगी। फिर क्या होता है बेचारा, वो महादेव से नमन करके दया मांग के जाता है। वो श्रापित जो था ना तालाब वहां जाता है, जाके जाल फेंकता है। जाल फेंकता है तो वो सोच के यही जाता है, कहता है महादेव से कि हे महादेव मेरी घरवाली है, ये श्रापित तालाब है, यहाँ पे कोई आता नहीं है, कोई जाता नहीं है, कोई ऐसा मछली भी नहीं लेके जाता है, अगर मुझे कुछ हो जाए तो आप मेरी रक्षा करना। तो उसमें उस जाल में एक ही मछली फंस जाती है। जब मछली फंस जाती है उसको लेके वो बाजार में जाता है। बाजार में मछली लेके जाता है तो सब वहाँ के जो मछुआरे थे तो वहाँ पे हल्ला कर देते हैं बाजार में कि इसका मछली कोई ना खाना, श्रापित तालाब से लेकर आए मछली, इसको कोई मत खाना। फिर वो मछली लेके कोई नहीं लेता है, उस मछली को बिकता ही नहीं है। वो मछली लेके चला आता है गाँव घर पे। जब घर पे ला अपनी घरवाली को देता है तो घरवाली खूब खुश होती है। वो कहते हैं कि वहां पे श्रापित जो तालाब है उसमें तो कोई जाता नहीं है, इसका मतलब कि मेरे पति देव हैं तो ढेर सारा मछली बेचे होंगे तो एक बच गया होगा। तो वही लेकर आए हैं घर पे। तो उसको काटती है बीचों बीच मछली को। जब बीचों बीच काटती है तो उसमें पीला पीला चमकता है, अजीब सा चमक उसमें होता है। फिर वो खूब तेज चिल्लाती हैं पति देव यहाँ आइए, यहाँ आइए। आते हैं,
जब मछुआरा आता है तो कहता है क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? तो देखो इसमें पता नहीं क्या पीला पीला चमक रहा है। तो देखता है तो कहता है कि अरे ये तो लग रहा है जैसे कोई सोना का चीज है, वो चमक रहा है। तो वो जो उसका अंडा था मछली का, तो सोने का अंडा था। उसको लेकर फिर वो दिखाता है, कहता है अरे ये तो सोने का अंडा है। तो उसकी घरवाली कहती है बेकार में तुम बोलते थे कि वो जो है ना श्रापित है। श्रापित नहीं है, वो जादूगर वाली है अलाव। वो अंडा को लेकर बेचते हैं, उसको ढेर सारा उसको धन मिल जाता है। फिर अगले दिन फिर कहती है वो, फिर वो जाता है मछुआरा, फिर जाल फेंकता है, उसको एक ही मिलता है मछली। फिर उसको लेकर बाजार जाता है, उससे वो नहीं बिकता है। सब कहते हैं कि वही शराफित तालाब से लेकर आया मछली से, इसको कोई मत खाना, अगर तुम लोग कुछ हो गया तो कोई नहीं खरीदता है। फिर वो मछली लेकर जाता है घर पे, फिर उसकी घरवाली बीचों बीच फाड़ती है। फिर बीचों बीच जब फाड़ती है तो वैसे ही उसको सोने का अंडा निकलता है। जब अंडा निकलता है तो फिर उसको ले जाता है, ले जाकर सुनार के यहाँ बेच देता है। बेच के ढेर सारा धन लेकर आता है। तो कहते उसकी घरवाली कि ऐसा करना कि अब जाना ना मछली मारने, तो तुम मत चलो, मैं भी साथ में चलूंगी। तो मछुआरा कहता है देखो भाग्यवान धर्मपत्नी जी, आप इतना ना लालच मत करो। जितना भगवान दे, महादेव की कृपा से हमारे बच्चे से तो कोई है ना, हमें इतना दौलत दे दिए कि आराम से हमारा बुढ़ापा कट जाएगा। लालच बुरी बला है, ज्यादा लालच मत करो। लेकिन उसकी घरवाली जो है, जो इतना बात बोला मछुआरा, तो अपना सूटकेस में कपड़ा जो है पैक कर ली, कहने लगी तुम चल रहे जाओगे कि मैं जाऊं अपने माँ के घर, अपने नैहर चली जाऊं? मैं तुम्हें छोड़ के अपने माँ के घर चली जाऊंगी, हमेशा के लिए तुम्हें छोड़ दूंगी। अब इस से वो तैयार हो गया और मन ही मन दया मांगता है महादेव से। महादेव से कहता है कि हे महादेव, आपने हमें इतना धन दे दिया है कि हम दोनों का बुढ़ापा बहुत बढ़िया से कट जाएगा, लेकिन मेरी घरवाली इतनी लालची है, इसको सब्र नहीं है, इसका पेट ही नहीं भर रहा है। आपने हमें बहुत धन दे दिया, फिर भी वो थी जो लालची थी घरवाली उसकी। क्या करी, दोनों चले गए, जबरदस्ती उसको खींच के लेकर चली गई उसी श्रापित तालाब के पास। तो कहने लगे कि पति ये लो बाल्टी और उसमें से पानी निकाल कर फेंको। तो कहता है इतना पानी है कहाँ फेंकूं, तो नहीं, फिर वो भी घुस जाती है उसी में। कहती है कैसा करेंगे, सारा पानी निकाल के फेंक देते हैं और जितना मछली होगा सब लेकर जाएंगे, इसमें का सब सोने का अंडा निकाल के अब मैं इस दुनिया के सबसे अमीर इंसान बनना चाहते हैं, सबसे अमीर आदमी बनना चाहते हैं। कोई ऐसा ख्वाहिश नहीं है जो मैं पूरा नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ कि सबसे फर्स्ट में मेरा ही नाम हो, कि मैं रानी की तो जिंदगी काटना चाहती हूँ, किसी के दुख मतलब नहीं काटना चाहती, सबसे अमीर इंसान बनना चाहती हूँ। फिर वो क्या कहता है कि ठीक है चलो। बेचारा वो जाकर कहता है भगवान से कि हे महादेव, अब आप ही हम लोग का रक्षा कीजिए, मेरी घरवाली बहुत लालची है, इतना आपने धन दे दिया है कि हमारा गुजर बसर हो जाएगा, फिर भी मानने के लिए तैयार ही नहीं है। फिर क्या होता है कि अब वो धीरे धीरे जैसे जैसे बाल्टी का पानी फेंकती है, वो भी फेंकता है, धीरे धीरे उसका पैर अंदर धंसने लगता है तालाब में। जो श्रापित तालाब था उसमें इन दोनों का पैर अंदर धंसने लगता है। फिर वो कहती है मछुआरे की पत्नी के पतिदेव, ये क्या हो रहा है, क्यों हमारा पैर इसमें अंदर धंस रहा है? तो मछुआरा कहता है कि तुम ही कहती थी ना, तुम्हें तुम्हारी लालच बुरी बला, आज हम दोनों की, तुम्हारी नहीं मेरी भी जान जाके रहेगी। तो वो कहता है, वो कहते कि नहीं, ये सब ना मनधारक चीज है, ये जादुई है, इसमें का सारा मछली ले जाएंगे, सोने का अंडा सब निकाल कर बेच देंगे, दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। वो एक नहीं सुनती है मछुआरे की। अब मछुआरे कहता है चलो घर चलते हैं। कहते नहीं। फिर वो देखते ही देखते दोनों का पैर धंस जाता है, धंसते धंसते वो धीरे से अंदर जमीन में कुछ तालाब में चले जाते हैं और अंदर जाके वो मर जाते हैं दोनों। अब वो जो भी धन था वो दूसरे के ही हवाले लगा, क्योंकि उसके बच्चे कोई था ही नहीं। अब उसके मछुआरे की घरवाली के लालच की वजह से दोनों की जान चली गई, मछुआरे की और उसकी पत्नी की।
तो दोस्तों, ये सबसे इस कथा से हमें क्या सीख मिलता है? तो ज्यादा लालच बुरी बला है, तो इसलिए आप कभी भी किसी चीज के लिए जितना महादेव दिए हैं उसी में खुश रहना सीखे, ज्यादा लालच नहीं कीजिए। तो अब मैं अपना कथा समाप्त करती हूँ। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कथा आप लोगों को कैसा लगा। तो हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।